ऐसा पुत्र जो पिता को कुर्सी से हटा दे, या तो औरंगजेब था या अखिलेश यादव थे। ये देखिए, गायत्री प्रजापति ये दोष सिद्ध हैं रेप केस में, और उसको मंत्री बनाया अखिलेश यादव ने। जी राजनीति जब से पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं मिला इनको, और यही हाल आरजेडी का भी है। तो डर तो लगेगा ना। और भ्रष्टाचार इतना किया है, अब जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, तो इनको तो डर लगना स्वाभाविक है। छोटी बहन है, अगर मैं इनसे कहूँ लालू प्रसाद यादव का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तेजस्वी, तो अच्छा लगेगा? नहीं, ये बताइए, मैं कह रहा हूँ उनसे पहले कहिए, बात करने की तमीज सीख के आए, सलीका। ये चारा खाने से यही हाल होता है, असर सीधा दिमाग पे पड़ता है। जो लोग चारा खाते हैं इंसान हो गए, उनके दिमाग में और उनकी सोचने की क्षमता पे असर पड़ने लगता है। तुमको भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों। अरे भाई, हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चारा घोटालों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अमित देवगन ने आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव से पूछा कि मोदी जी यदि ध्यान लगा रहे हैं तो लालू यादव के पेट में क्यों दर्द हो रहा है और तुम्हारे तथाकथित इंडी अलायंस इसका क्यों विरोध कर रहा है, तो दोस्तों ये लालू की पत्तल चाट प्रवक्ता बोली कि मोदी जी पर पर्सनल अटैक करने लगी और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलने लगी। तभी गौरव भाटिया ने चारा चोर की इस चमचे की कलई खोल दी और सफाई के समाजवादियों और टोटी चोर के इस प्रवक्ता की कह के ले ली। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे गौरव भाटिया ने लालू यादव की इस चमची की औकात नाप दी। छोटी बहन है, अगर मैं इनसे कहूँ लालू प्रसाद यादव का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तेजस्वी, तो अच्छा लगेगा? नहीं, बताइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं कहूँ मेरा निवेदन है भाई, चुनाव का अंतिम दौर आ गया, मेरा निवेदन मानिए और भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। ओके, कंचना यादव आप 30 सेकंड में रखिए, देन गौरव यू रिप्लाई। मोदी जी कह चुके हैं, उनसे पहले कहिए, बात करने की तमीज सीख के आए, सलीका। ये चारा खाने से यही हाल होता है, असर सीधा दिमाग पे पड़ता है। जो लोग चारा खाते हैं इंसान हो गए, उनके दिमाग में और उनकी सोचने की क्षमता पे असर पड़ने लगता है। तुमको भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों। अरे भाई, हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चारा घोटालों का। अपनी अरे भैंस के गोबर से नहाने वालों, बस करो। गोबर बुद्धि में है क्या तुम्हारी? चुप करो तुम। नहीं, बुद्धि में है। एक सेकंड, ये नहीं। देखिए, मेरा बड़ा रिप्यूटेड शो है, मुझे लगता है भाषा की शालीनता रखिए। ओके, मैं एक ऑडियो खोल रहा हूँ। कंचना आप अपनी 30 सेकंड में बात को समाप्त करिए, देन गौरव जी मैं आपको मौका दूंगा उसके बाद। गौरव भाटिया, आई गिव यू अ चांस। एक सेकंड, पीसीआर फॉलो माय कमांड। ओके, कंचना यादव 30 सेकंड आपके, देन गौरव भाटिया 30 सेकंड। कंचना जी थोड़ा सलाह, नहीं तो तुमको यहीं पर मैं घेरूंगी और सबसे बदतमीज प्रवक्ता हो तुम आज तक के। चलिए कंचना, आप अपने विषय को रखिए प्लीज। कंचना, आप अपने विषय को रखिए। 30 सेकंड बीच में गौरव भाटिया कर रहे हैं। तुम्हारी इज्जत की एक दो बात, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे बदतमीज प्रवक्ता नहीं हो। मुद्दों पर बात करो, चंदा चोरा। जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में तुम घुसो नहीं। अपनी अक्ल, और तुम नॉन बायोलॉजिकल हो, तुम्हारे प्रभु नहीं, देखिए ओके, गौरव भाटिया को लेके आइए। जी, गौरव भाटिया को लेके आइए। 30 सेकंड गौरव भाटिया को दीजिए। गौरव भाटिया, एंड लेट्स नॉट गेट पर्सनल। कंचना जी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप भी गौरव बोलिए। अमीर जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहता हूं, चर्चा अच्छी चल रही थी, विषय पे चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के बायोलॉजिकल पे लाई और व्यक्तिगत टिप्पणी करके कहा इनका भी टेस्ट कराइए, ये बायोलॉजिकल नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं फिर भी चर्चा पे रहते हुए एक और बड़ी बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो विकसित भारत की बात करते हैं, और आपको मालूम है विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले जब वो ध्यान लगाते हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। उस सपने को कोई साकार कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है मजबूती से, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था
जिसने विवेकानंद जी के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम और प्रयास। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, आपकी टर्न है। जी। ध्यान लगाने को लेकर इतना बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट क्या है, इतनी परेशानी क्यों है? देखिए अमीश भाई, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा, ध्यान लगाना उनका निजी विषय, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको किस में याद रखा जाएगा, कि वैक्सीन बनाने वाले से भी चंदा ले लिया, किस में याद रखा जाएगा? गाय काटने वाली कंपनियों से भी चंदा ले लिया, किस में याद रखा जाएगा? जो स्वतः कह रहे हैं कि हम अवतारित पुरुष हैं, जो कह रहे हैं कि गांधी को कोई जानता नहीं था, जो कह रहे थे कि हमने ईमेल कब यूज किया था, बादलों में रडार को छिपा रहे थे, जो कह रहे थे रंगीन कैमरा फोटोग्राफी उनके पास सबसे पहले था, बंगाल की मेट्रो ट्रेन बचपन में देखने गए थे। देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान, जिस तरीके का ज्ञान, जिस तरीके की बातें, अभी ये बात आई कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, इस देश में कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता? अच्छा, पर सुनील यादव जी, आप लोगों का भी ऑब्सेशन विद नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा है। कैंपेन की शुरुआत मोदी के नाम के साथ, कैंपेन का अंत मोदी के नाम के साथ, वो ध्यान लगाए आपको तकलीफ है। लालू यादव ने बोला उनका परिवार नहीं है। उसका कारण है, अच्छा, मोदी को लेकर गाली गलौज इस चुनाव में दोबारा हुआ। क्या आपको लगता नहीं है आप लोग ऑब्सेस्ड हो गए नरेंद्र मोदी से? और नरेंद्र मोदी के वोटर को, नरेंद्र मोदी को अपने वोटर से कनेक्ट होने में वो इस्तेमाल करते हैं इन सब बातों का, और अंत में जो नतीजा आता है वो मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 जून को दिखेगा वो। नहीं, 4 जून को तो आपकी भी भाषा पलट जाएगी, क्योंकि रिजल्ट पलट रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि आखिर मोदी ही क्यों? तो देश के किसानों को बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश से पैसा लेकर के भागने वालों का नाम मोदी है, देश में चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले का नाम मोदी है, देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश के पिछड़े दलित महिलाओं का अपमान, आरक्षण छीनने वाले का नाम मोदी है। गौरव भाटिया, जवाब राजनीतिक भूचाल आएगा 4 जून के बाद, इसके मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। देखिए अमीर जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बहुत सोच समझ के कही होगी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करके उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब 400 का आंकड़ा पार एनडीए का होगा तो एक मजबूत सरकार आएगी। ये मजबूत सरकार क्या करेगी? जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भ्रष्टाचारियों को जूते की नोक से कुचल देगी, परिवारवाद को खत्म करके योग्यता को आगे बढ़ाएगी, पद निरपेक्षता को आगे करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करेंगे। लेकिन सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं, सपा और अखिलेश यादव को क्यों याद किया जाता है? आप याद करिए, ऐसा पुत्र जो पिता को कुर्सी से हटा दे, या तो औरंगजेब था या अखिलेश यादव थे। ये देखिए, गायत्री प्रजापति ये दोष सिद्ध हैं रेप केस में, और उसको मंत्री बनाया अखिलेश यादव ने। जी, राजनीतिक भूचाल क्या आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला कि 4 जून के बाद एक बड़ा भूचाल आएगा, राजनीतिक पार्टियां बिखर जाएंगी, वो भूचाल क्या आएगा? सुनील यादव, गौरव शांत होइए, आपकी बात का जवाब। सुनील यादव 30 सेकंड। अमीश भाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जून के बाद भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल ये होगा जिन्होंने किसानों, राजनीतिक भूचाल क्या होगा? जिन्होंने किसानों को बर्बाद किया, जिन्होंने जमीन का घोटाला किया, जिन्होंने चंदा चोरी की, वो सब जेल में होंगे। आप देखिएगा, जेल से भूचाल आएगा, सबका हिसाब किताब होगा, कोई बचेगा नहीं 4 जून के बाद। लेकिन परिवारवादी पार्टियों में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो। जी, गौरव भाटिया। देखिए प्रधानमंत्री जी तो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, परिवारवाद। गौरव की बारी है, गौरव को 30 सेकंड दीजिए। बात रख लो, बीच में ना बोले सुनील जी। देखिए, जब आप कहेंगे परिवारवादी पार्टियों का बुरा समय आ रहा है, नष्ट हो रही है, तो थर-थर कांपते हैं सपा के मुखिया भी और प्रवक्ता भी। जब से पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं मिला इनको, और यही हाल आरजेडी का भी है, तो डर तो लगेगा ना। और भ्रष्टाचार इतना किया है, अब जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे,
तो इनको तो डर लगना स्वाभाविक है। और अमीर जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, जैसा आप कह रहे थे, केंद्र में थे, विपक्ष भी उनकी बात कर रहा था, जनता भी उनको आशीर्वाद दे रही थी, और हम भी कह रहे थे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है। लेकिन पंचर साइकिल की बात किसी ने करी? चारा घोटाले का लालटेन की बत्ती बुझ गई, किसी ने बात करी? ओके, सुनील यादव जवाब, सुनील यादव जवाब, किसी ने बात करी? नहीं, सुनील यादव सीटें नहीं बता पाए। सुनील यादव, देखिए मैं केवल अमित शाह, प्रधानमंत्री ने तो बड़ी सारी और भी बातें कही। जी